सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह, ज़िंदगी को न्यूली देखने के लिए, एक नएपन से देखने के लिए, हर रिलेशन को, हर दिनचर्या को बिल्कुल न्यूली देखें। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन ऑफ लैंडमार्क टू लिसनिंग टू एनीबडी, to look at everything newly, and believe me, it gives you a new perspective, a new dimension to look. So question है, what happens to the pain body when we become conscious enough to break our identification with it? Book है Power of Now, राइटर है Eckhart Tolle. So प्रश्न पूछ रहे हैं राइटर से कि पेन बॉडी का क्या होता है जब हम कॉन्शियस इनफ हो जाते हैं कि हम उससे अपनी पहचान को ख़त्म कर सकें। सो राइटर लिखते हैं, अनकॉन्शियस क्रिएट्स इट एंड कॉन्शियसनेस ट्रांसम्यूट्स इट। जो ये पेन बॉडी है, ये अनकॉन्शियस, हमारा जो बेसुध बना है ना, अनकॉन्शियस, इससे ये क्रिएट होती है और कॉन्शियसनेस इसमें परिवर्तन लेकर आती है। और सेंट पॉल ने इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को बहुत ही खूबसूरती से बोला है कि जब भी रोशनी जीवन में जहाँ भी आती है तो हमेशा अंधेरा वहाँ ख़त्म ही हो जाता है, और वो हर चीज़ें जो अंधेरे में थी वो रोशनी ही बन जाती हैं। तो डार्कनेस जो है वो कभी लड़ ही नहीं सकती। यू कैन नॉट फाइट पेन बॉडी। आप पेन बॉडी से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से डार्कनेस से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है उससे जीतने का कि हम अपने अंदर लाइट लाएं। क्यों? जब हम उससे लड़ाई करेंगे तो इससे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट और पैदा होगा, ये और दुख का कारण बनेगा। और लाइट कैसे लाएंगे? वॉचिंग इज इनफ। दृष्टा भाव से अपनी पेन को देखना ही काफ़ी है। उसको देखने से मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ओके, मैं पेन में हूँ। दुख का कारण एक अलग इशू है, उधर नहीं जाइए कि मैं इस वक्त आपके दुख में है, आप उदास हैं, आपको दर्द हो रहा है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं। तो ये देखना कि ओके, मैं उदास हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी उदास है, मेरी बॉडी लो फील कर रही है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं हूँ, मेरा ईगो, मेरा अहम। सो मैं उदास नहीं हूँ, मेरी बॉडी उदास है, मेरी बॉडी पेन में है। सो ये जो पेन बॉडी होती है ना, इसके अंदर जो हमारी लाइफ एनर्जी होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, इसमें बंधक की तरह हो जाती है। और ये हमें हमारी जो टोटल एनर्जी फील्ड है जो चारों तरफ, उससे अलग कर देती है। हम उसे एक नहीं होने देती। और हम एक टेम्पररी के लिए, उस समय के लिए हम एक अननेचुरल प्रोसेस में जाते हैं जो कि हमारे माइंड के आइडेंटिफिकेशन से क्रिएट होता है, हमारी अपनी माइंड के पहचान से क्रिएट होता है। और इस समय हम लाइफ की जगह एंटी लाइफ की पोजीशनिंग में चले जाते हैं। आपने कभी देखा है, बहुत से कुत्ते हैं या एनिमल हैं, अपनी ही पूंछ को काटने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम खुद स्वयं अपनी ज़िंदगी को हानि पहुंचाते हैं, खुद ही अपने आप को खाना चाहते हैं। आप देखिए कि कितनी सिविलाइजेशंस हैं, ये खुद ही लाइफ डिस्ट्रक्टिव हो गई है। इस समय तो ये प्रेजेंट एग्जाम्पल है कोरोना का, कि एक सिविलाइजेशन है, एक दूसरी सिविलाइजेशन को खराब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश में है। लेकिन एनर्जी तो वहाँ पे भी है, चाहे कैसी भी हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स की एनर्जी है, एनर्जी तो है ही है। जैसे ही हम अपने आप को अपने माइंड से डिसआइडेंटिफाई करके दृष्टा भाव से देखते हैं, वैसे ही जो पेन बॉडी है ना, ये थोड़े देर तक तो ऑपरेट करेगी, क्योंकि आपको धोखा देना चाहेगी, जो भी है बार बार आपको अपने माइंड से आइडेंटिफाई करने को बोलेगी। लेकिन क्योंकि अब आप इसे एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन थोड़े समय के बाद में ख़राब होकर एक सर्टेन टाइम तक मोमेंटम, जैसे कि एक व्हील है, गाड़ी को भी आप ब्रेक लगाते हो तो वो थोड़ा सा आगे जाके ही रुकती है ना, उस मोमेंटम के बाद में रुकती है। इसी तरह से कि ये धीरे से जाके ये रुकेगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन इससे ख़त्म हो जाएगी। इस समय पर हो सकता है आपके शरीरों में दर्दें हो, पेन्स हो, आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, पर ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा। इस चीज़ के लिए आप प्रेजेंट रहें
और कॉन्शियस रहें, और एक एवर अलर्ट गार्जियन जैसे एक पहरेदार होता है ना, उस तरह से आप अपनी इनर स्पेस के लिए रक्षक रहें और उसे देखें, प्रेजेंट रहें कि ये देखो, ये मेरी पेन बॉडी मुझसे क्या करा रही है, अब मुझे दुख हो रहा है, और इस एनर्जी को फील करें। आप अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करके ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी थिंकिंग की अलाइनमेंट से, यानी उसको मोड़ लेने से, उसको श्रेणीबद्ध करने से, मीन्स आपकी जो एनर्जी का फील्ड है और जो आपकी सोच है उसको अलाइन करने से, और उसकी आइडेंटिफिकेशन को उस लेवल पे लाने पे कि वो पेन बॉडी से आइडेंटिफाइड नहीं है, वो आइडेंटिफाइड है उस चेंज से जो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब आपका जो ये पेन बॉडी को फीड ना मिले, आपकी सोच को फीड ना मिले। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गुस्सा आपका प्रीडोमिनेंट एनर्जी वाइब्रेशन है पेन बॉडी का, और आपको गुस्से के ही सोच आते हैं कि लोगों ने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, या ये, और अनकॉन्शियसली यही पेन बॉडी, यही गुस्सा आप खुद बन जाते हैं। सो जहाँ पर एंगर है अंदर, वहाँ पर पेन है अंदर, तो जब डार्क मूड आएगा ना, जब आप उदासी में आएंगे, तो आपको ना पैटर्न में गुस्सा ही आएगा, नेगेटिव पैटर्न ही बनेगा, और आप गुस्से की बातें करेंगे, और सोचिए आपकी लाइफ कितनी ड्रेडफुल हो जाएगी, कितनी भयानक हो जाएगी। आपकी जो सोच है ना, वो भी पेन बॉडी के साथ अलाइंड हो जाएगी। लेकिन जिस समय आप इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़कर अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी पेन बॉडी है, इसी प्रकार तभी आप इससे अपना नाता तोड़ पाएंगे। सो जैसे ही इस पेन बॉडी को दृष्टाभाव का पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी आइडेंटिफाई से अलग हो जाएगी, और आप दूसरी तरफ एक अपने एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा पाएंगे, और नहीं तो उसी के अंदर फीड करते रहेंगे। लंबे समय तक सस्टेन्ड कॉन्शियस अटेंशन मीन, लंबे समय तक अगर हम कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें, तो ये लिंक आपका बिल्कुल टूट जाएगा। और ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये बिल्कुल गोल्ड की तरह है, बिल्कुल सोने की तरह है, और ये एक एंशिएंट आर्ट है, एल्केमी सा, इससे रिलेटेड निकाला हुआ है। द स्प्लिट विद इन इज हील्ड एंड यू बिकम होल अगेन। मीन्स जो आपके अंदर जो एक स्प्लिट पर्सनालिटी, एक पेन बॉडी और एक आप खुद हैं, जैसे ही यहाँ पर मरहम की तरह दृष्टा भाव अपनी दृष्टि रख रहा है, सो आप धीरे 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 एक नो पेन स्पेस में जाएंगे। आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप फर्दर और पेन ना क्रिएट करें, और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को दृष्टा भाव से देखें। अगर हम पूरे प्रोसेस को समराइज करें, तो आप अपनी पूरी अटेंशन को अपनी फीलिंग्स पे रखें, और ये देखें कि ये आपका पेन बॉडी है, और उसे एक्सेप्ट करें जैसा भी है, और उसे ना सोचें। जब आप ना सोचेंगे तो वो सोचना बनेगा ही नहीं। ना जज करें, ना एनालाइज करें, ना अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करें। स्टे प्रेजेंट, जैसे कि मेरे मेंटर बोलते हैं, मोमेंट टू मोमेंट, क्षण टू क्षण, एक ऑब्जर्वर की भांति अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या हो रहा है, और अवेयर हो कि ये जो इमोशनल पेन है ये आप नहीं है, आप वो हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप वो हैं जो इसे वॉच कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ नाउ। ये है ताकत अभी की, और ये है पावर आपके कॉन्शियस प्रेजेंस की, और फिर आप देखिए क्या होता है। इसी पेज में, पेज 33 पे है हम, आखिर में कुछ शब्दों के बारे में लिखा है, दिस इज स्पेशली फॉर विमेन। जब हम विमेन एक मेंस्ट्रुअल फ्लो, एक मासिक में जाते हैं, उस समय हमें बहुत पेन होता है। सो राइटर का कहना है कि ये एक ऐसा समय है कि जिस समय आप अपने आप को और अच्छे से जान सकते हैं। सो आप अपने आप को ऊपर से देखें, अपने आप को वॉच करें, और ये फील करें कि ये जो इतना दर्द मुझे हो रहा है, आप दर्द बने नहीं, आप उस समय इस दर्द को देखें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिससे कि चीज़ें बहुत जल्दी से परिवर्तन हो सकती है, आप देख सकते हैं। मीन्स आप दर्द ना बन के सिर्फ दर्द को दृष्टा भाव से देख कर ही अपने आप को परिवर्तन में ला सकते हैं।